अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त हमज़ा एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल फाइनल्स की। भाई पूरा पैसा वसूल मैच था और क्या बात है कल के क्राउड की। कराची की आवाम ने भाई सारी कसरें पूरी कर दी। जो पिछले तनकीद हो रही थी पीएसएल के जो प्लेऑफ्स के मैचेस थे उसमें बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। पेशावर ज़ल्मी के मैच की बात करें या जो सेमीफ़ाइनल हुआ था इस्लामाबाद का, तो उसमें कोई भी क्राउड नहीं था, लेकिन बल कल भाई बिल्कुल हाउसफुल था। बिल्कुल आवाम जो थी वो ग्राउंड में पूरी तरह से भरी हुई थी। और अगर हम बात करें मैच की तो भाई बिल्कुल पैसा वसूल मैच था। हर बॉल पे जो है वो ड्रामा, सस्पेंस जो था वो भरा हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्स की, स्कोर कार्ड की, फिर प्ले ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे, प्ले ऑफ द मैच की बात करेंगे। सबके बारे में बात करते हैं। तो भाई जो स्कोर के हवाले से सिचुएशन थी, कल मुल्तान सुल्तान ने 20 ओवर में 159 बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें यासिर खान जो है वो और मोहम्मद रिजवान ये दोनों ओपनर थे। यासिर खान कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, 6 बॉलों में 6 रन्स बनाए उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से। उसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान थे उन्होंने 26 गेंदों में 26 बनाए, लेकिन वो नसीम शाह की गेंद पे कैच कर लिया था उनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो बॉल नो बॉल हो गई थी। तो इस वजह से वो आउट नहीं हुए। उसके बावजूद भी वो कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस दे नहीं पाए फाइनल में, जैसा कि वो पीछे से खेलते आ रहे थे। तो उन्होंने भाई 26 बनाए हैं 26 गेंदों पे, 100 के स्ट्राइक रेट थे, जिसमें उनके 3 चौके शामिल थे। उसके अलावा बात करें तो जो वन डाउन आए थे वो डेविड विली थे, जिन्होंने 6 बनाए थे 3 गेंदों पे, जो एक छक्का लगाया था। 200 का स्ट्राइक रेट था उनका। और भाई सबसे जो हाईएस्ट स्कोर था वो था उस्मान खान का। अब उस्मान खान जो है वो पिछले जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उन्होंने बहुत ही उम्दा किस्म की परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेली है उन्होंने। उस्मान खान ने कल बनाए हैं 57 40 गेंदों पर, जिसमें उनके 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। 142.50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया कल। उसके बाद हम बात करें तो जॉनसन चार्ल्स थे, जिन्होंने 6 गेंदों पर 4 स्कोर बनाए हैं भाई, 66 का स्ट्राइक रेट था, कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस दी नहीं उन्होंने। खुशदिल शाह की बात करें तो भाई 13 गेंदों पे 11 स्कोर बनाया है, 1 चौका उनका शामिल है इसमें और 84 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस बैटिंग में कुछ इतनी थी नहीं, बॉलिंग की भी अभी हम बात करेंगे आपके साथ। उसके बाद हम भाई बात करते हैं उसामा मीर की। तो उसामा मीर ने कल 6 स्कोर बनाए हैं 2 गेंदों पर, जिसमें उनका 1 छक्का शामिल था और 300 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने कल बैटिंग की है। उसके बाद भाई द वन ऑफ द बेस्ट इफ्तिमेनिया इफ्तिखार चाचू जी, जो कि नॉट आउट रहे हैं हमारे, 20 गेंदों पर 32 स्कोर बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 3 शानदार छक्के उन्होंने लगाए हैं। अगर हम कहें कि जो मुल्तान का स्कोर था वो अगर थोड़ा बहुत उनका ठीक हुआ था तो वो भाई इफ्तिमेनिया की वजह से था। अदरवाइज़ अगर आपको ये बात नहीं लगती तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा क्रिस जॉर्डन थे भाई, उन्हों का तो कोई भी स्कोर नहीं था, आते ही पहली गेंद पे डक हो गए थे, जिनका पीछे स्लिप पे कैच हुआ था इमाद वसीम की, और पीछे आजम खान ने उनका कैच किया था। मोहम्मद अली थे भाई, उन्होंने 3 गेंदें खेली हैं लेकिन कोई स्कोर नहीं बनाया, नॉट आउट रहे हैं। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भाई बॉलिंग और उनकी फील्डिंग वो आउट क्लास किस्म की थी कल। नसीम शाह 4 ओवर किए, 25 स्कोर दिया, कोई विकेट नहीं, 6 के इकॉनमी रेट से उन्होंने कल जो बॉलिंग की है। और इमाद वसीम भाई वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग थी कल उनकी। वैसे तो पिछले 3 मैचों से वो बहुत ही उम्दा किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कल जो फाइनल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो भाई बहुत ही कमाल की उन्होंने जो है वो बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है। बैटिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे आपके साथ। तो भाई इमाद वसीम ने 4 ओवर में 23 स्कोर दिया है और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और 5 का बस उनका पौने 6 का इकॉनमी रेट था उनका। उसके बाद हम बात करते हैं हुनैन शाह, नसीम शाह के जो भाई हैं, उन्होंने 1 ओवर किया 17 स्कोर। भाई ये जो है उनका थोड़ा-सा कॉस्टली ओवर था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन अभी उनकी जो है वो करियर का स्टार्ट है, इंशाल्लाह होपफुली आने वाले वक़्त में वो जो है इसको काफ़ी बेहतर करेंगे। उसके अलावा हम बात करें फ़हीम अशरफ की, 3 ओवर किए, 33 स्कोर दिया है, 11 का इकॉनमी रेट है। तो थोड़ा-सा इनका भी इकॉनमी रेट ज़्यादा था, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है। तो उसके बाद भाई इन्होंने कल जो खिलाया था वो टैमिल मिल्स को खिलाया था मकाओ की जगह। तो उन्होंने भाई 4 ओवर किए, 24 स्कोर दिया है, 6 का इकॉनमी रेट। भाई अच्छी बॉलिंग थी इनकी भी,
विकेट खा कोई ले नहीं पाए, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी थी। उसके बाद भाई जी कैप्टन की बात करते हैं तो शादाब खान ने 4 ओवर किए, 32 स्कोर दिया है और 3 विकेटें भी हासिल की, 8 का इकॉनमी रेट। तो भाई जो कल मुल्तान सुल्तान को जो डिफ़िकल्ट टाइम दिया है, वो इन्हीं दोनों बॉलर्स ने दिया है, इमाद वसीम और शादाब खान। पिच के हवाले से बात करें तो पिच थोड़ा-सा स्लो था कल। स्पिनर के लिए थोड़ा-सा एज था उस पे, और स्पेशली 10 ओवर गुज़रने के बाद जो है वो पिच जैसे वो स्लो हो गया था, गेंद जो है वो टर्न हुक भी कर रहा था, अदरवाइज़ कोई इतनी ज़्यादा पेस दे नहीं रहा था, तो स्पिनर को काफ़ी एज था। तो जो है 159 था, 9 आउट थे 20 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान की। अगर हम बात करते हैं भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर जाके ये स्कोर जो है वो चेज़ किया था। भाई बहुत ही आला किस्म का मैच था। अगर किसी ने नहीं देखा है, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप हाइलाइट ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल का फाइनल था और वैसे भी पिछले जितने भी मैचेज़ हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, लेकिन हिस्ट्री में जो पीएसएल की हिस्ट्री चलती आ रही है, उसमें भाई जो फाइनल होता है ना पीएसएल का, वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। फाइनल जो है वो सस्पेंस से भरा होता है, आखिरी गेंद तक मैच जाता है। तो कल भी ऐसा ही हुआ, आखिरी गेंद तक मैच गया और कभी भी लग रहा था कि कभी भी मुल्तान जीत रहा है, इस्लामाबाद जीत रहा है, मुल्तान। तो ऐसा जो था वो ड्रामा चलता रह रहा। तो भाई अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो स्टार्ट अच्छा था इस्लामाबाद का। कॉलिन मुनरो ने काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कॉलिन मुनरो के साथ आए थे जी मार्टिन गुप्टिल, जो कि 32 गेंदों में 50 मार के गए हैं, 4 चौके और 3 उनके शानदार छक्के थे। 156.25 का उनका स्ट्राइक रेट था, जो कि काफ़ी अच्छा है। कॉलिन मुनरो की अगर हम बात करें तो 13 गेंदों पे 17 स्कोर, जिसमें उनके 4 चौके शामिल हैं, जो कि बहुत ही अहम चौके थे। स्कोर जब तक नहीं बन रहा था, लेकिन इनके ये 4 चौकों ने जो है वो थोड़ा-सा प्रेशर रिलीज़ किया था इस्लामाबाद का। 130 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके बाद अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा 11 गेंदों में 10, कल कुछ इतना ख़ासी परफ़ॉर्मेंस दे नहीं पाए। 2 चौके उनके शामिल हैं, 90 का स्ट्राइक रेट है। शादाब खान जो कि कैप्टन है, बैटिंग में कुछ इतना ख़ासा परफ़ॉर्मेंस दे नहीं सके वो। 8 गेंदों में 4 स्कोर बनाया, 50 का स्ट्राइक रेट है। आज़म खान, वही आज़म खान की अगर हम बात करें 22 गेंदों पे 30 स्कोर है, 4 चौके हैं और 1 उनका छक्का है। 136 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड, ठीक था। इमाद वसीम ने भाई कल बहुत ही जो है वो सेंसिबल क्रिकेट खेली है। जैसे कि वो पिछले 3 मैचों से अपनी बैटिंग और अपनी बॉलिंग को वो दूसरों के आगे ज़ाहिर कर रहे हैं, जो अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो दूसरों को दिखा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग भाई जो उन्होंने कल क्रिकेट खेली है, अगर मैं कहूँ कि फाइनल जितवाने में 70% जो चांस था, जो हाथ था, वो इमाद वसीम का था। तो ये गलत बात नहीं है, इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बैटिंग में कोई इतना स्कोर किया नहीं, लेकिन जैसे वो विकेट पे खड़े रहे, उन्होंने बहुत ही कोई इतनी ओछी जो है वो हिट्स नहीं की, बहुत ही सेंसिबल हिटिंग की है। उसमें उनके 2 चौके शामिल थे, 17 गेंदों पे 19 स्कोर उन्होंने बनाया, 111 का स्ट्राइक रेट है। तो ठीक है, विकेट पे खड़े रहना भी बड़ी बात होती है। और हैदर अली की बात करें, जो कि पिछले मैच के हीरो थे, वो भी कल कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। 3 गेंदों पे 5 बनाया, 1 चौका लगाया, 166 का स्ट्राइक रेट ठीक था उनका। फ़हीम अशरफ की बात करें तो फ़हीम अशरफ को कल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 4 गेंदों पे 1 स्कोर बनाया, 25 का स्ट्राइक रेट। नसीम शाह, भाई नसीम शाह ने जो आखिरी ओवर में चौका लगाया था, वहाँ से फाइनल का रुख बदल गया था। उससे पिछले ओवर में इमाद वसीम ने जो 3 चौके लगाए थे, तो मैं कहता हूँ कि जो मैच का टर्निंग मोमेंट था वो यही था, जो इमाद वसीम ने चौके लगाए थे। उसके बाद जो आखिरी ओवर में नसीम शाह ने चौका लगा के तो जो बिल्कुल प्रेशर बना हुआ था एक, उसको रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद भाई उनके भाई आए थे हुनैन शाह, जिन्होंने आते ही लास्ट बॉल पे चौका लगा के मैच जो है वो विन कर लिया था। तो अगर हम मुल्तान की बॉलिंग की बात करें, डेविड विली 2 ओवर किए, 15 स्कोर दिया, 1 विकेट हासिल की, 7 का जो है वो उनका इकॉनमी रेट था। तो उसके बाद खुशदिल शाह की बात करें, खुशदिल शाह ने जो विकेटें ली थी भाई, क्रूशियल विकेटें थी। वहाँ पर विकेटें नीड थी मुल्तान को विकेटों की, जब उन्होंने विकेटें ली हैं। तो भाई उन्होंने 4 ओवर किए, और 21 स्कोर उन्होंने दिया है, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 5 का इकॉनमी रेट। भाई बहुत कमाल बॉलिंग थी। मोहम्मद अली की बात करें, 4 ओवर किए, 32 स्कोर दिया है और 1 विकेट हासिल की है, 8 का इनका इकॉनमी रेट था। और इफ्तिखार अहमद इफ्ती मेनिया दी चाचू, चाचू ने भाई 3 ओवर किए, 19 स्कोर दिया, 2 विकेटें हासिल की। भाई कमाल की बात है। वैसे
और क्रिस जॉर्डन, भाई क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर किए थे, 28 स्कोर उन्होंने दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, 9.5 का उनका इकॉनमी रेट था। उसके बाद उसामा मीर की बात करें, 3 ओवर किए, 36 स्कोर दिया। भाई उसामा मीर जो है वो पिछले मैच में भी और कल के मैच में भी इनको थोड़ा-सा कॉस्टली साबित हुए हैं। अब्बास अफरीदी 1 ओवर किया, 9 स्कोर खाया है। तो भाई फाइनल जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुका है, 2 विकेटों से उन्होंने ये मैच जीता था। 163 बनाया उन्होंने 20 ओवर में और 8 विकेटों के नुकसान पे। तो फाइनल जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। भाई 2018 के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड कल जो थी वो फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में उतरी थी मैदान में। और जैसा कि पिछले 2 फाइनल्स में उन्होंने किया कि वो जब भी फाइनल में आते हैं, कोई भी मैच हारे नहीं थे। तो कल भी जो है उन्होंने अपनी इसी रवायत को बरकरार रखा और कल भी फाइनल में पहुंचने के बाद उन्होंने फाइनल को अपने नाम किया। तो भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो शादाब खान जो हैं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो इमाद वसीम ओबियसली, क्योंकि उन्होंने जो है वो 5 विकेटें भी हासिल की, उसके बाद फिर 19 स्कोर पे नॉट आउट भी रहे। तो ये जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। और हाईएस्ट अगर हम बात करें तो मुल्तान में हाईएस्ट जो थे वो उस्मान खान थे, जिन्होंने 57 बनाए 40 गेंदों पे। इफ्तिखार अहमद सेकंड नंबर पे 20 गेंदों पर 32 स्कोर उन्होंने बनाया और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान। और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो मार्टिन गुप्टिल जो है वो 50-32 पे, आजम खान 30-22 पे, इमाद वसीम 17-19 पे। तो काफ़ी अच्छा मैच था, जो कि थोड़ा सा डाउट था क्राउड के हवाले से, लेकिन क्राउड भी भाई कल आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही कमाल का क्राउड था। तो अगर किसी ने मैच ये नहीं देखा है तो आप जो है काइंडली ये मैच देखिएगा। मैं हाईलाइट का जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर भी मैच का हाइलाइट देख सकेंगे। तो ये अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तो गेमिंग का भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं 1 टू 2 डेज़ में। थोड़ा-सा रमज़ान है तो रमज़ान में थोड़ी-सी जो है वो रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम आने वाले वक़्त में अपनी रूटीन को स्टेबल करेंगे। और आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। मैच के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। और अगर आप कुछ भी इसके अलावा कुछ भी और अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।